सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो खुद मैंने अपनी चैट जीपीटी से यूज़ करके अपने बिज़नेस में यूज़ की हैं और आप लोगों को भी उसी वे में यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चैट जीपीटी हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। एंड प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद हमें अपनी आईडी वहाँ पर क्रिएट कर लेनी। और अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना चाहते, ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, देन आपको क्रोम में सर्च कर लेना चैट जीपीटी, आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम सभी कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस। अब चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो या फिर फ्रीलांसिंग हो, किसी भी तरह का ऑनलाइन वर्क हो, हम सभी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। बट हम सबका एक मसला रहता है लीड्स कि हम लीड्स लेकर कहाँ से आएँ। तो क्यों ना हम अपनी खुद की प्रोफाइल को इतना अच्छा बना दें, अपनी खुद की रील वायरल कर दें, जिससे बिना किसी के को मैसेज किए, बिना किसी के ऐड सेटअप के हमारे पास लीड्स आने लगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हमारी इंस्टा प्रोफाइल की। अपने हमने सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग तो अपनी प्रोफाइल सेट कर लिया है, बट क्या आपकी प्रोफाइल, आपका बायो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट लेकर उसको चैट जीपीटी में शेयर करके चैट जीपीटी से ये पूछ लें कि हमारी जो प्रोफाइल है वो ठीक है या नहीं, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है या नहीं, ये कैसे शेयर करना है, ये कैसे पूछना है, वो सारा मैं अभी आपको लाइव बताऊंगी। बट अभी जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, देखो प्रोफाइल तो देख ली। अब प्रोफाइल के बाद आता है हमारी रील का कंटेंट, कि हमारी रील का जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, ऑडियंस उससे इंगेज होगी, व्यूज़ आएंगे, हमारी रील वायरल जाएगी या नहीं। आप दो तरह से चैट जीपीटी से कंटेंट ले सकते हो। अगर आप अपने अकाउंट पर ऑलरेडी डेली कंटेंट अपलोड कर रहे हो, रील अपलोड कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, अपने रील सेक्शन में जाकर वहाँ की स्क्रीनशॉट ले लेनी है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैट जीपीटी के शेयर करके उससे पूछ लेना है कि मेरी ये जो रील है इसका कंटेंट सही है या नहीं, मेरी रील वायरल जाएगी या नहीं। और आप जो रील अपलोड कर रहे हो अगर उसमें क्वालिटी नहीं है, तो चैट जीपीटी आपको ये भी बता देगा कि आपको अपने कंटेंट को चेंज करने की नीड है। अब इसके बाद करते हैं सेकेंड वे। सेकेंड वे में देखते हैं, टू वे हैं। सेकेंड वे में ये देखते हैं कि आप चैट जीपीटी से कंटेंट खुद टाइप करवा सकते हो। आपको चैट जीपीटी पूरे मंथ का या 10 डेज़ का या एक वीक का खुद कंटेंट दे सकता है। आप चाहते हो कि चैट जीपीटी से आप चाह रहे हो कि वो 10 टॉपिक आपको बताए, देन चैट जीपीटी आपको 10 टॉपिक बता देगा। अब उस 10 टॉपिक में से आप कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लो, और उस टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद उससे उस टॉपिक पर 30 डेज़ की रील का कंटेंट निकलवा सकते हो। और कंटेंट निकलवाने के बाद अब उस 30 डे के कंटेंट को आप सेव करने के बाद चैट जीपीटी से ये भी पूछ सकते हो कि इसके बैकग्राउंड में किस टाइप की वीडियो यूज़ करनी है, क्योंकि आप उस कंटेंट को रील फॉर्म में भी तो अपलोड करोगे ना। उसके बाद उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको चैट जीपीटी से हैशटैग ले लेने हैं और अलग अलग कंटेंट का अलग अलग कैप्शन ले लेना। चाहो तो रील कवर भी ले सकते हो। अब आपको पता चल जाएगा आपको वीडियो कैसी यूज़ करनी है, तो जाकर पिंटरेस्ट में वो सर्च भी कर सकते हो, वीडियो वहाँ से डाउनलोड कर लोगे एंड फिर जिस भी वीडियो एडिटिंग ऐप का यूज़ करते हो वहाँ से उसको एडिट कर लोगे। और हाँ, आपको क्लियर फ़ॉन्ट का यूज़ करना है। जब आप अपनी रील, आपकी जो रील है वो लोगों को दिखे, तो वो उनको पढ़ने में ईज़िली समझ आए कि हाँ ये लिखा क्या है। जब आप रील अपलोड करो तो आपको ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज़ करना है। जो कैप्शन और हैशटैग निकाले हैं वो वहाँ पर रील अपलोड करते टाइम आपको ऐड कर देना है। अब ये नहीं कि आपने 4 से 5 रील अपलोड कर दी और आपको रिज़ल्ट मिल जाए, तो नो, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ 2 से 3 मंथ ये फॉलो करना है, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्टोरी की। आपने अपने रील कंटेंट जो चूज़ किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टोरी ऐड ऑन करनी है। करना कैसे, सेम वैसे ही जैसे आपने अपनी रील का कंटेंट निकाला था, वैसे ही स्टोरी के लिए 1 मंथ का कंटेंट ले लेना है आपको चैट जीपीटी से और उसको अच्छे से एडिट कर लेना। इतनी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। सारे डाउट लास्ट में लेंगे, अभी बस सुनो। ठीक है, अब आपको मैं लाइव दिखाती हूँ कि आप चैट जीपीटी का कैसे यूज़ कर सकते हो। एक सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताना मुझे।
वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? मेरी स्क्रीन विजुअल है, जल्दी कोई बता दो मुझे चैट बॉक्स पर। ओके ठीक है, अब चलते हैं हम अपने इंस्टाग्राम पर। मैं अपनी कोई आईडी ओपन करती हूँ, ठीक है, देखते हैं कौन सी आईडी। ओके, अब ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। अब मैं क्या करूँगी, इसका यहाँ से ले लूँगी स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, बैक गई, बैक जाने के बाद चैट जीपीटी ओपन किया, इसको मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है। अब यहाँ पर साइड में देखो, आस्क एनीथिंग के जस्ट नीचे गैलरी बनी हुई है, फिर यहाँ पर फ़ोटोज़ का ऑप्शन आ रहा है। फ़ोटोज़ का ऑप्शन आने के बाद अब यहाँ पर जो मैंने स्क्रीनशॉट ली थी ना, इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर डन किया, और डन करने के बाद मैंने चैट जीपीटी से पूछा, आप चाहो हिंदी में पूछो, आप चाहो इंग्लिश में पूछो। मैं हिंदी में ही पूछूंगी क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर हिंदी पे ही बैठे हैं, ठीक है। क्या मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल लोगों को अट्रैक्ट करेगी या नहीं? देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। व्हाट्स वर्क वेल, मैंने देखो अपना नीच होता है वो मैंने क्लियर किया हुआ है कि मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ फ्रीलांसिंग के लिए, और उसमें उनकी मतलब उनका माइंडसेट और उनको मनी टिप्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उस अकॉर्डिंग ये बता दिया उन्होंने। और प्रोफाइल नेम बायो यूज़र कैसा है वो भी उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया कि मेरा यूज़र नेम फ्रीलांसिंग ऐसा है। और उसके बाद जो हाईलाइट थी, अब देखना हाईलाइट में मेरा डोंट करके है, देख रहे हो, ट्रेनर के जस्ट बगल में डोंट करके। अब डोंट करके इनको ये चीज़ ठीक नहीं लगी है, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ को अलग से मेंशन करके मुझे दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंटेंट स्टाइल, रील विथ मोटिवेशनल कोट्स, टारगेटिंग वुमेन आर पावरफुल, बोल्ड फॉन्ट, ये सब ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एरियाज़ टू इम्प्रूव, मुझे क्या चीज़ सही करनी है अपनी प्रोफाइल में। तो प्रोफाइल विजुअल ब्रांडिंग, यूज़ ए क्लियर कॉन्फिडेंट प्रोफाइल, मतलब जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, देख सकते प्रोफाइल पिक्चर मेरी क्लियर नहीं है, पिक्चर मुझे सही करने का बोला है। फिर उसके बाद हाइलाइट्स को कैनवा कवर में, मतलब हाइलाइट्स कवर नहीं होते हैं, उसको सेट करने को बोला है। उसके बाद बायो में कुछ चीज़ें चेंज करने को बोली हैं, यूजिंग लाइन ब्रेक एंड इमोजीज टू मेक इट मोर अपीलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कंटेंट डाइवर्सिटी, राइट नाउ ऑल योर विजुअल रील्स आर क्वाइट बेस्ड एड, मिनी टिप्स मिस्टेक टू अवॉइड इन फ्रीलांसिंग, मतलब जो जो सारी चीज़ें थी देख सकते हो, सब कुछ चैट जीपीटी ने मुझे बता दिया कि मेरी प्रोफाइल कैसी थी, मतलब सही थी या नहीं, मुझे इसमें क्या चेंज करना चाहिए, अपनी प्रोफाइल को कैसा रखना चाहिए, सब कुछ बता दिया मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ये वो था कि मैंने अपनी प्रोफाइल को पहले से सेट कर रखा था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर चैट जीपीटी से पूछ लिया। अब बात करते हैं जिन्होंने बिल्कुल नई प्रोफाइल बनाई है और अभी तक उन्होंने किसी भी टॉपिक पर रील अपलोड नहीं किए, तो अब मैं चैट जीपीटी से पूछूंगी कि मुझे वो 10 टॉपिक्स दे, जिस टॉपिक मतलब 10 टॉपिक्स बताए जिस पर मैं अपनी कंटेंट क्रिएट कर सकूँ। ये देखो 10 टॉपिक्स रेडी होकर आ गए, अब उसमें देखें क्या क्या है। नहीं, ये वो टॉपिक्स नहीं है, वेट,
एक्चुअली मैंने अपनी प्रोफाइल सेंड की ना, उस अकॉर्डिंग है। वेट, मैं रिमूव करके वापस से निकालूंगी। गिव मी 10 टॉपिक्स फॉर माई इंस्टाग्राम रील कंटेंट। अब देखिए क्या देता है। मतलब चैट जीपीटी का ऐसा है ना, आप जितना उसको क्लियर बताओगे उतना वो क्लियरली आपको कंटेंट निकाल कर देगा। इसने मुझे फ्रीलांसिंग का टॉपिक दिया है, जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे मतलब बता सकते हैं वो टॉपिक दिया है। फिर उसके बाद मतलब जो मेरी आईडी थी उसी अकॉर्डिंग ये टॉपिक दे रहा है, क्योंकि मैं वही सर्च करती रहती हूँ। वुमेन कॉन्फिडेंस उस पर दिया है, इनकम पर दिया है, एफिलिएट मार्केटिंग पर दिया है, वर्क फ्रॉम होम पर दिया है। ठीक है, इस तरह से उसने मुझे 10 टॉपिक्स दे दिए हैं। अब आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब जैसे होता नहीं है हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स और एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, फ़नी, इस तरह से 8 से 10 टॉपिक आपको खुद ही आते होंगे। वो यहाँ पर कोई एक टॉपिक लिखो और उसको क्लियरली, मतलब चैट जीपीटी का ये है कि हमें क्लियरली पूरा बताना होता है। उसको पूरा क्लियरली बताओ कि मुझे हाँ इस टॉपिक पे इस तरह की रील चाहिए, उसका कंटेंट मुझे चाहिए। वो सारा कुछ आपको निकाल कर दे देगा। तो ये होता है चैट जीपीटी का यूज़ करना अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए।